नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में धार से बड़ी घोषणा किसानों के लिए की है। आइए आपको सुना देते हैं लाइव। 23 तारीख को फिर 2000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले जाएंगे। राहत की राशि के और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के। फिर 23 तारीख को तैयार रहो। कोई महीना ऐसा नहीं जाने दूंगा जब खाते में पैसा नहीं आएगा। लगातार आता रहेगा। और अगर आज के 2000 करोड़ को मकानों के लिए किस्त डाली है, इसको मिला लिया जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपया गरीब माताएं, बहनें, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पेंशन, ये सब मिला के गरीबों के खाते में आया है। अब यही तो ग्रामोदय है, यही गरीब का उदय है। किन किसानों के खातों में, किन जिलों के किसानों के खाते में कितने रुपए आएंगे, आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की अन्य बड़ी खबरें फिलहाल देख लेते हैं, उसके बाद में इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोयल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री देवाश्री चौधरी और पार्टी महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद राजनीति की परिभाषा बदल गई है और राजनीतिक दलों तथा राजनेताओं की सोच में भी बदलाव आया है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित हो गया है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% हो गई है। सरकार ने अगले साल 1 अप्रैल से 15 साल से अधिक पुराने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वाहनों का प्रचलन बंद करने की घोषणा की है। भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से फिटनेस परीक्षण करवाना 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। इसी तरह अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से फिटनेस जाँच चरणबद्ध तरीके से 1 जून 2024 से शुरू होगी। तो कुछ ही समय बाद में 20 साल से ज़्यादा पुराने वाहन भी बंद करने की अधिसूचना सरकार जारी कर सकती है। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अक्टूबर 2021 में सरकार जारी कर देगी। उसके बाद में जो भी नियम कानून है वह लागू कब से होंगे, इस बारे में स्पष्टीकरण जारी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या ऑफिस में काम या जो भी दिनचर्या है वह कर सकते हैं। तो इस पर विशेषज्ञ डॉक्टर रमन शर्मा, जो कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्रोफेसर है, इनका क्या कहना है सुन लीजिए। इनका कहना है कि मुझे पहले दिन यानी 16 जनवरी को ही वैक्सीन लगी थी। अब मुझे दूसरी डोज भी लग चुकी है। मेरे सहायक डॉक्टर ने ही वैक्सीन लगाई। इतना ही नहीं, वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद तक अपना काम किया। अस्पताल में मरीजों को देखा, वैक्सीन लगवाने से पहले भी मरीजों को देखा। अगले दिन सुबह टहलने भी गया। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, कई बार लोगों को शरीर में दर्द या बुखार हो जाता है, वो भी कुछ घंटे के लिए। तो परेशान ना हो, आप उस दिन आराम कर सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान की, तो 19 मार्च 2021 सुबह तक यह पूर्वानुमान वैध है। शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल, इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। किस संभाग में कौन सा जिला आता है, यह देखने के लिए और याद करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बनाई है, जिसके माध्यम से आप मध्य प्रदेश के सभी संभागों के जिलों को आसानी से याद कर पाएंगे। इन संभागों के अलावा प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, इन संभाग के जिलों में, इसके अलावा नीमच और मंदसौर जिलों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं इन संभागों में चल सकती है और इन जिलों में चल सकती है। साथ ही में कहीं कहीं पर अल्पकालिक ओलावृष्टि की भी संभावना है। 20 और 21 मार्च के मौसम के दृष्टिकोण में भी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। किस जिले में मौसम का हाल अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा, इस संबंध में एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से अपने ज़िले के मौसम का विस्तृत हाल आप देख सकते हैं। भोपाल और उसके आसपास के इलाके की बात करें तो आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम
19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान भाइयों को आश्वस्त किया है कि फसल बीमा का पूरा पैसा उनको दिलवाया जाएगा। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। कर्जा किसान भाई 28 मार्च तक जमा नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी तारीख भी आगे बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के 26 लाख घरों में इसी साल 31 मार्च तक नल कनेक्शन दिया जाएगा और आने वाले 3 साल में 1 करोड़ 2 लाख घरों में नल कनेक्शन से शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। MPBSE यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा नया संशोधित टाइम टेबल जारी किया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं का वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, बात करें 10वीं की परीक्षा की तो सुबह 8 से 11 बजे तक यह होगी। 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार से शुरू होगी। पहला पेपर आपका होगा विशिष्ट भाषा का और लास्ट पेपर होगा गणित का। 19 मई 2021 को गणित का पेपर होना है। बात करें कक्षा 12वीं की, कक्षा 12वीं की परीक्षा का टाइम भी रहेगा सुबह 8 से 11 बजे। पहली परीक्षा होगी शनिवार 1 मई 2021 को। विशिष्ट भाषा का आपका पेपर रहेगा और लास्ट पेपर आपका रहेगा 21 मई को। यह पेपर रहेगा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का और गुरुवार 20 मई को पेपर रहेगा बायोलॉजी का। एक बार मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, ये आप पढ़ लीजिए। 10वीं का टाइम टेबल ये है 10वीं का टाइम टेबल आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रहा आपका 12वीं का टाइम टेबल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से और इत्मीनान से बाद में पढ़ सकते हैं। ये कुछ अन्य दिशा निर्देश हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश और देश की है और आपके नॉलेज के लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहती है। ये आज के भगवान महाकालेश्वर के भस्मारती श्रृंगार दर्शन है। यदि आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। बात करें क्रिकेट की, चौथा T20 इंटरनेशनल जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया अहमदाबाद में। स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत ने यह मैच 8 रनों से जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच रहे सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 31 गेंद में 57 रन बनाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए सुना देते हैं आपको। सुनो बहनों, तुम्हारी रोजी रोटी चले और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि लोकल को वोकल बनाओ। अभी मैं आया तो मेरी आजीविका मिशन की बहनों ने, स्व सहायता समूह की बहनों ने ये जैकेट, उन्होंने कहा कि हमने बनाई है जैकेट भी और ये गमछा भी, साड़ी भी, और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि साड़ी जरूर भाभी को देना। मैं जरूर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कितनी चीजें हमारी बहनें बना सकती है। धार जिले में भी और पूरे मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब स्व सहायता समूह के खाते में हम पैसा नहीं डालते। हर महीने 150 करोड़ रुपया तो डाल ही रहे हैं। सुनो बहनों, तुम्हारी रोजी रोटी चले और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि लोकल को वोकल बनाओ। अभी मैं आया तो मेरी आजीविका मिशन की बहनों ने, स्व सहायता समूह की बहनों ने ये जैकेट, उन्होंने कहा कि हमने बनाई है जैकेट भी और ये गमछा भी, साड़ी भी, और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि साड़ी जरूर भाभी को देना। मैं जरूर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कितनी चीजें हमारी बहनें बना सकती है। धार जिले में भी और पूरे मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब स्व सहायता समूह के खाते में हम पैसा नहीं डालते। हर महीने 150 करोड़ रुपया तो डाल ही रहे हैं और संकल्प है मेरी बहनों, ये स्व सहायता समूह छूछे नहीं रहेंगे कि बनाया और भूल गए। हमारा संकल्प है कि स्व सहायता समूह की हर बहन को कम से कम 10,000 रुपया महीना की आमदनी हो जाए।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग 1 अप्रैल से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने में संशय में पड़ गया है। इसके लिए विभाग अब रिव्यू मीटिंग करेगा। इस बात की जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश और देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए जल्दी एक रिव्यू मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें कई स्कूलों के प्राचार्य और एक्सपर्ट शामिल होंगे। इस मीटिंग के बाद ही स्कूलों के खोलने पर फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 2022 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। 1,20,000 मैदानी इलाकों में मिलते हैं और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं 1,30,000 रुपये। साथ ही में स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया जाता है और उज्ज्वला योजना का LPG गैस कनेक्शन भी दिया जाता है। देखिए, खेत तालाब योजना के लिए इस समय आवेदन पंचायतों से लिए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के हिसाब से बात करें तो 5 खेत तालाब मंजूर किए गए हैं। तो आप जल्द से जल्द अपनी पंचायतों में संपर्क कर सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। पात्रता और खेत तालाब से कौन कौन से लाभ हैं, खेत तालाब का आकार क्या होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आसानी से बाद में भी पढ़ सकते हैं। किसान की कर्ज माफ़ी के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार सरकार ने बजट में किया है। और भी बहुत सारी काम की जानकारी इस खबर में आपको मिलेगी। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इत्मीनान से पढ़िएगा। न्यूनतम मुआवजा राशि कितनी हो गई है किसानों के लिए? 5,000 रुपये। पहले कितनी थी? 3 रुपये। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन अभी सभी किसानों को मिली नहीं है। किस तहसील में कितनी राशि है, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाढ़ और कीट व्याधि से जो मध्य प्रदेश में क्षति हुई है, वर्ष 2020 का मुआवजा की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में धार जिले से की है, जो कि मैंने आपको शुरू में सुनवाया था। तो इसमें जो 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, 400 करोड़ रुपए तो रहेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के। तो जो बचे हुए किसान हैं जिनके खाते में 2,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री वाली नहीं डली थी, वह अब डल जाएगी 23 मार्च को। इसके अलावा जो 1,600 करोड़ रुपए की राशि है, वह है सोयाबीन और अन्य फसलों में जो नुकसान हुआ था वर्ष 2020 में, उसकी। और किस प्रकार से राशि मिलेगी, इसकी हम बात करें तो ये लिस्ट जो आपके सामने है, यह नुकसान की लिस्ट है कि किस ज़िले में कितना नुकसान हुआ है। अब बात करें, विदिशा ज़िले में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है 4,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। इसी प्रकार से मंडला ज़िले में मात्र 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही नुकसान बताया गया है, तो यहाँ पर सबसे कम मुआवजा की राशि मिलेगी। इसी प्रकार से अपने ज़िले की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपका ज़िले का नाम इस लिस्ट में शामिल ना हो तो आप अपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करिए, ताकि इससे पहले की राशि डले आपके ज़िले का नाम और आपका नाम भी इस लिस्ट में जुड़ पाए और आपको भी इस राशि से वंचित ना होना पड़े। पिछली बार दिसंबर में जो राशि डाली थी मुआवजा की सरकार ने, उसके बाद से कोई नई राशि अभी तक नहीं डाली है। 23 मार्च को राशि डालने की घोषणा जरूर की गई है। अब देखते हैं कि कितनी राशि किसानों के खाते में आती है। जिला कलेक्टरों ने जगह जगह पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार से राजगढ़ जिले के कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है, यह आप इत्मीनान से वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। मास्क या फेस कवर न पाए जाने पर 100 रुपये का जुर्माना है, 500 रुपये का जुर्माना है यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, 1,000 रुपये का जुर्माना है सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर, तो ये स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। पुलिस वाले भी लगा सकते हैं, SDM भी लगा सकते हैं और थाना प्रभारी भी लगा सकते हैं। इनको अधिकृत किया है कलेक्टर ने। 22 मार्च से चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो जाएगी, तो आप औने पौने दाम पर अपनी फसलें न बेचें। जिन फसलों का समर्थन मूल्य ज़्यादा है उनको समर्थन मूल्य पर बेचें और जिनका बाज़ार मूल्य ज़्यादा है उनको बाज़ार मूल्य पर बेचें। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें जो भी आपसे जुड़े हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सुझाव या प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।